श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। गुरुमती लोग वज्र कपाट खोलते हैं। प्यारे लोगों, मैं बाबा नानक तथा उनके उपदेशों को ख्याल में रखता हूँ। आप लोग गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं, उसमें गुरु का उपदेश है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहब आदरणीय हैं, पूज्य हैं। बाबा नानक ने ईश्वर की मान्यता दी। उनके शब्दों में है, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न करमा, जाति अजाति अजोनि संभव, नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार विटहु कुरवाणु, नाति स्वरूप बरु नहीं रेखिया, साचे शब्द निसानु, नाति सुमात पिता सुत बंधप, नाति सुकाम न नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योत सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमती, निर्भय ताड़ी लाई, जंत उपाय काल सिरि जनता, बस गति जुगति सवाई, सतगुरु सेव पदारथ पावही, छूटहि शब्द कमाई, सूचे भाड़े साचु समावे, विरल सूचाचारी, तंतै को परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। परमात्मा का प्रकाश सब में विद्यमान है, यह कौन देखता है? जो गुरुमती लोग होते हैं वे वज्र कपाट को खोलते हैं। निडर ध्यान लगाकर तब वे उस वज्र कपाट को खोलते हैं। ध्यान लगाते लगाते वज्र कपाट को खोलते हैं। जो वज्र कपाट को खोलते हैं वे ईश्वर को घट घट में देखते हैं। निडर ध्यान लगाने वाले सद्गुरु की सेवा करते हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा बहुत पवित्र है, परमात्मा को वे अपने में पाते हैं। सुचाचारी शुद्ध आचरण से रहने वाले परमात्मा का प्रकाश पाते हैं। जो भक्त निडर होकर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं वे केवल परमात्मा का दर्शन चाहते हैं। यह निडर ध्यान सद्गुरु की सेवा करके प्राप्त करते हैं। ऐसा करने वाले अपने को परमात्मा में लीन कर देते हैं। अभी मेरे पास गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसमें है, सागर में बूंद बूंद में सागर, कवण बुझे विधि जाने, उतभुज चलत आपी कर चीने, आपे ततु पछाणे, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिसते मुक्ति परम गति होई, दिन में रैण रैणी में दीनी, अरुसन सिति विधि सोई, ताकि गति मति अवर न जाने, गुरु बिन समझ न होई, पुरख में नारी नारी में पुरखा, बुझहु ब्रह्म ज्ञानी, धुनि में ध्यान ध्यान में जाने,
गुरमुख अकथ कहानी, मन में ज्योति ज्योति में मनुआ, पंच मिले गुरु भाई, नानक तिन के सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। यह संसार सागर है, शरीर एक बूंद है, पिंड ब्रह्मांड के अंदर है, यह सबको प्रत्यक्ष है, लेकिन पिंड रूप बूंद में संसार रूप समुद्र है। यह आश्चर्यमय चरित्र है, अपने करो तो कहना नहीं होगा। इसको करने वाला आत्मज्ञानी हो जाता है, उसकी मुक्ति और परम गति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवहि परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। तीन अवस्था के परे चौथी अवस्था के अंत में परम गति होती है। जहाँ ऐसा होता है वहाँ शोक मोह आदि नहीं होते। शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास एहि दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। इस दशा के बिना संशय दूर नहीं होता। यही संत कबीर साहब भी कहते हैं, बूंद समानी समुंद में, यह जाने सब कोई, समुंद समाना बूंद में, बूझे बिरला कोई। यह बूझना बहुत जरूरी होता है। जो अपने अंदर में प्रविष्ट होकर देखते हैं वे अंदर में ब्रह्मांड को देखते हैं और होते होते अपने स्वरूप को भी देखते हैं। वे शरीर से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं। ऐसे ज्ञान वाले को परम गति होती है। इसके वास्ते हम लोगों को चाहिए कि ईश्वर को पाने की विधि को जाने, अपने में करके जानना चाहिए। जो अपने से नहीं करते हैं उनको केवल बाहरी ज्ञान से तृप्ति नहीं होती है, पहचान में तृप्ति होती है। पहचान ध्यान करके होती है। स्वरोदय योग शास्त्र में चंद्र को इंगला और सूर्य को पिंगला कहते हैं। दोनों का मेल मिल जाने पर शम हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप आजमा कर देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। यदि जुकाम या सर्दी हो जाए तो दाहिने स्वर को बंद रखें और बाएं नासाग्र से पानी बह जाएगा और सर्दी छूट जाएगी। इंगला पिंगला का मिलन ध्यान में होता है। जो ध्यान करते हैं वे स्वर को अपने अंदर में पाते हैं। घर में घर दिखाई देई, सो सतगुरु परख सुजान। पंच शबद धुनकार धुन तह, बाजे शबद निशान। दीप लो पाताल तह, खंड मंडल हैरान। तार घोर वाजिंत्र तह, साच तखत सुल्तान। सुख मन के घर राग सुनी, सुन मंडल लिवलाई। अकथ कथा विचारिए, मन सामन ही समाई। उल्टी कमल अमृत भरिया, ए मन कतहु न जाई। अजपा जाप न बिसरे, आद जुगाद समाई। सब सखियाँ पंचे मिले,
गुरुमुख निज घर वासु, शबद खोज एह घर लहे, नानक ताका दासु। शब्द का ध्यान करना बहुत जरूरी है। सुषुम्ना में रहकर शून्य मंडल में लौ लगाकर शून्य में ध्यान करें तो शब्द खुल जाएगा। गुरु महाराज से इसका यत्न जाने, ईश्वर की ओर की ध्वनि सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके समारोह का उद्घाटन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 21/11/1969 ईस्वी को पटना सिटी के हरमंदिर में गुरु नानक साहब की 5वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक सिखों के 10 गुरु और उनका इतिहास। अनूठा चमत्कार। एक दिन पशुओं को चराते चराते गुरु नानक देव जी एक पेड़ के नीचे आ बैठे तथा सत करतार के ध्यान में डूब गए। कुछ ही समय बाद उन्हें वहीं नींद आ गई। उसके बाद जैसे ही दोपहर हुई, पेड़ की छाया उनके चेहरे पर से हट गई। उस जगह पर धूप आ गई। उस समय न जाने कहाँ से एक सांप वहां आया। अपना फन फैलाकर उसने नानक देव के मुख पर छाया कर दी। तब तक नानक देव सोते रहे। वह सांप तेज धूप में बैठा उनके चेहरे पर छाया करता रहा और उनके जागते ही चुपचाप झाड़ियों में सरक गया। उस समय नगर का शासक राय बुलार अपने घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजर रहा था। यह दृश्य उसने अपनी आंखों से देखा तथा देखते ही समझ गया कि वह कोई साधारण बालक नहीं है। घर लौटकर उसने यह बात अपने परिवार के लोगों को बताई। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरह चारों ओर फैल गई। लोग गुरु नानक देव को सख्त हैरानी भरी निगाहों से देखने लगे तथा उसे कोई चमत्कारी बालक मानने लगे। उनकी चर्चा सर्वत्र होने लगी। मोदी खाने में जब गुरु नानक देव जी अनाज तौलते तो 1-2 गिनते गिनते 13 तक तो पहुंच जाते, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते। वे 13 ही करते रह जाते। वे मन ही मन कहते, हे प्रभु, जो कुछ भी है सब तेरा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके 13 करते हुए भी माल पूरा तुल जाता था तथा हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं होती थी। एक बार गुरु नानक देव ने मोदी खाने के सभी दरवाजे खुलवा दिए तथा घोषणा कर दी कि जिसे जिस चीज की आवश्यकता हो वहां से ले जाए। यह घोषणा सुनकर लोग मोदी खाने पर टूट पड़े तथा उसे दोनों हाथों से लूटने लगे। समाचार नवाब तक पहुंचा। उसे यह सब जानकर बहुत गुस्सा आया। उसने सच्चाई का पता लगाने तथा नानक को पकड़ लाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। जब वे आदमी गए तो उन्होंने न केवल मोदी खाने को भरा हुआ पाया बल्कि उसका सारा हिसाब किताब भी चौकस पाया। नवाब ने उन आदमियों को बुलाकर बुरी तरह से फटकारा जो मोदी खाना लूट जाने का समाचार लेकर आए थे। उसके बाद उसने नानक देव से भी इसके लिए खेद व्यक्त किया तथा अपना कार्य जारी रखने के लिए कहा। मैं अब यह नौकरी नहीं करूँगा। सुनकर गुरु नानक देव बोले, जो व्यक्ति अपने अनाज के भंडार में से किसी को एक मुट्ठी भरकर भी नहीं दे सकता, उसके पास क्या नौकरी करनी। मैं तो उस सत्कर्तार की नौकरी करूँगा जिसने मेरी लाज रखी और मोदी खाने का हिसाब किताब चौकस दिखा दिया। हरिद्वार में गुरु नानक देव ने देखा
कि कुछ लोग गंगा के बीच खड़े होकर सूर्य की ओर मुंह करके जल अर्पित कर रहे थे। उन्होंने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, ये अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं, उनकी प्यास बुझा रहे हैं। सूर्य की ओर मुंह करके जब जल अर्पित किया जाता है तो वह सीधा पितरों तक जा पहुंचता है। गुरु नानक ने तत्काल अपने कपड़े उतारे तथा गंगा जी में कूद पड़े। उन्होंने पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर मुंह किया तथा अंजलि में जल भर भर कर अर्पण करने लगे। वहां खड़े लोग हैरान होकर उनकी ओर देखने लगे। एक ने हैरान होकर पूछा, तुम पश्चिम की ओर मुंह करके जल क्यों अर्पित कर रहे हो? लाहौर के पास मेरे कुछ खेत हैं। गुरु नानक ने उत्तर दिया, मैं उन्हें पानी दे रहा हूँ। लोग हंस पड़े और बोले, यहाँ से दिया हुआ पानी इतनी दूर कैसे पहुँचेगा? यदि तुम्हारा दिया हुआ पानी परलोक में बैठे तुम्हारे पितरों तक पहुँच सकता है तो मेरा दिया हुआ पानी क्या मेरे खेतों तक नहीं पहुँच सकता? लोगों की आंखें खुल गईं। उस समय वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने रूढ़ी मान्यताओं को छोड़ दिया तथा गुरु नानक के शिष्य बन गए। इसी प्रकार उन्होंने जब गया में तीर्थ यात्रियों द्वारा पिंडदान करते तथा संध्या होने पर नदी में दीपकों को विसर्जित करते देखा तो उनसे प्रश्न किया, क्या पिंडदान करने से या पुरोहितों का पेट भरने से पितरों को लाभ पहुंच सकता है? क्या नदी में विसर्जित किए हुए दीपकों के प्रकाश से परलोक में बैठे पितरों का अंधकार दूर हो सकता है? उन्होंने अपनी एक रचना के माध्यम से कहा, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाइया तेल, उनि चननी ओ सोखिया, चूका जम स्यों मेल। लोक मत को फकड़ी पाही, लखमणिया करी इकट्ठे, एक रतीले भाही। पिंड पतली मेरी के सऊ, किरिया सच नाम करतार। एथे ओथे पाछे एहू मेरो आधार। एक परमात्मा का नाम ही मेरा दीपक है। इसमें दुख रूपी तेल पड़ा है। नाम रूपी दीपक के प्रकाश ने दुख रूपी तेल को सोख लिया है और यमराज का भय समाप्त हो गया है। केशव ही मेरे श्राद्ध के पिंड और पत्तल है और करतार का सच्चा नाम ही मरने के बाद की क्रिया है। इस लोक में और परलोक में नाम ही मेरा आधार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।